हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। सबसे पहले बड़ी खबर कि आज नए ग्रुप डी के कर्मचारियों का पंचकुला में इंडक्शन कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचकुला में करीब 3000 कर्मचारी जुटेंगे। कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। पूरे पंचकुला में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और कल ही सारे इंतजाम कर लिए गए थे। रूट डायवर्जन को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं। तारा, आज पंचकुला में काफी बड़ा कार्यक्रम है, किस वक्त कार्यक्रम है और क्या यहाँ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? कल हम देख रहे थे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रुप डी के नव चयनित जो कर्मचारियों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ शिरकत करेंगे और प्रदेश भर से जो ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारी हैं उनके साथ जो है यहाँ पर इंडक्शन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा के अलावा अन्य जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। और अभी फिलहाल कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और जो नवनियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको संबोधित करेंगे, नियुक्ति पत्र यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे और साथ ही हरियाणा के युवाओं को जो है वो संबोधित भी करेंगे। यहाँ कोई ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी रूट क्या प्लान किया गया ताकि आम लोगों को, शहरवासियों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो? तारा जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ग्रुप डी के नव चयनित जो कर्मचारी हैं उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य यहाँ पहुंचेंगे। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यह भी यहाँ पर रूट डाइवर्ट किया गया है। जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है सेक्टर 3 का, उसको लेकर पंचकुला पुलिस के द्वारा लोगों को अपील की है कि इस रास्ते को जो रोजाना जो आने जाने वाले लोग हैं वो ना इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। और क्योंकि पूरे हरियाणा से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कई वाहन यहाँ पर रहेंगे तो लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर जो है एक एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई है। शुक्रिया तार तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर बाद पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। ग्रुप डी के 3000 कर्मचारी यहाँ पर जुटेंगे, उनको मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे, नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। ग्रुप डी के कर्मचारियों का इंडक्शन कार्यक्रम पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रखा गया है। खासतौर पर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है और एडवाइजरी भी जारी की है। कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। उधर करनाल में कृषि निवारण समिति की बैठक है आज और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 13 मामलों पर सुनवाई होगी। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। मौके पर ही समस्याओं के निपटारे की कोशिश की जाएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में कृषि निवारण समिति की आज करनाल में बैठक होने जा रही है। आज एक बार फिर से किसान दिल्ली में जुटेंगे। दिल्ली में किसानों की रैली है। ताल कटोरा स्टेडियम में देश भर के किसान पहुंचेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसान लामबंद होंगे। किसान हितों के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी दिल्ली कूच की तैयारी की थी किसान घाट के लिए। हालांकि शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया था। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा खुद किसानों से बातचीत के लिए गए थे और किसान उनकी बातों से सहमत भी आए थे। ऐसे में उस दिन किसानों का कूच रुक गया था, लेकिन आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से दिल्ली कूच किया जाएगा। अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील के खिलाफ किसान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सरकार से साफ तौर पर अपनी मांगे रखकर कह चुके हैं कि ये ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेड डील होती है तो उससे पहले व्यापक स्तर पर खुले तौर पर किसानों के साथ चर्चा हो, मंथन हो और उसके बाद भी जो ड्राफ्ट तैयार होगा वो किसानों को बताया दिखाया जाए। ये किसानों के हित में होना चाहिए। किसानों को आशंका है कि भारत अमेरिका के बीच में जो संभावित ट्रेड डील है उससे यहाँ किसान किसानी दोनों को नुकसान पहुंचेगा।
पूरे भारतवर्ष के सभी इनसे जुड़े संगठन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंच रहे हैं और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये आयोजन किया जा रहा है। और अब खेती बचाओ और भारत बचाओ पे काम किया जाएगा पूरे देश में संगठनों की तरफ से। और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनकी डिमांड है अपनी, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी अपनी हमारी डिमांड है। और प्रमुख डिमांड कल के उसमें प्रोग्राम में ये रहेगी कि जो भारत यूएस ट्रेड डील है उसके बारे में प्रमुख मुद्दा रहेगा और मांग की जाएगी कि भारत के प्रधानमंत्री इस देश तो किसान दिल्ली में जुटेंगे, एक रैली का आयोजन यहां पर किया जाएगा ताल कटोरा स्टेडियम में। किसानों की मांग जो पहले थी वही है, खासतौर पर जो भारत अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील है उसका किसान विरोध कर रहे हैं। और आज मंथन भी किया जाएगा कैसे इन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए, कैसे अपने आंदोलन को और मजबूत किया जाए। इससे पहले किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दिन की है जब अंबाला डीसी और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों से मिलने पहुंचे थे। उनकी मांगों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत का आश्वासन दिया था, कुछ और मांगे थी उन पर भी आश्वासन देने के बाद वो वापस लौटे और साथ में किसान भी अपने घर लौट गए थे। हिसार में इंसो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेजेपी सरकार पर हमलावर है। पेपर लीक पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया, कहा हरियाणा पेपर लीक में अव्वल है। पेपर लीक मामले में छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत हुई, छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। 5 अगस्त को चंडीगढ़ में 24वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। छात्र विजय दिवस के रूप में इंसो इसे मनाएगी। इस बार 5 अगस्त को इसे भव्य तौर पर छात्र विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला आज की मीटिंग में लिया है। इस बार का जो सम्मेलन है ये विजय दिवस के रूप में चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। सरकार को चेताना बताना चाहते हैं आज हिसार से कि 5 अगस्त से पहले अगर सरकार इस पर निर्णय ले ले तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सरकार अपने अहंकार में डूबी रहेगी तो जो हाल दिल्ली में इनका हुआ है वही हाल कल को हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार का होगा। स्टूडेंट्स की आवाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। आज की जनरेशन जाग चुकी है, उठ चुकी है, और इस मौके पर जब लोग जागे हैं तो मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, ये राइट टाइम, नीड ऑफ द आवर यही है कि चुनाव बहाल हो। इस बार तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद जेजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और खासतौर पर पेपर लीक पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि पेपर लीक में हरियाणा अव्वल है। पेपर लीक को लेकर अब युवा जाग चुका है, अपने हकों की आवाज उठा रहा है। और जैसे केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया। आपने इंसो कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा कि हरियाणा पेपर लीक में अव्वल है, और जो हमने असर देखा केंद्र में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ऐसा ही कुछ हरियाणा में होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये मामले तो बहुत पुराने हैं, 12 साल से के बाद एक करीब 30 पेपर लीक हो चुके हैं। अब ऐसी उम्मीद क्या सिर्फ युवाओं से है? हरियाणा के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं और वो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा रही हैं उसमें बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे सीईटी के अंदर हो, चाहे एचपीएससी के अंदर हो, चाहे एचटेट के पेपर के अंदर हो। हर संस्था जो है वो आज सवालों के घेरे में है। ऐसा ही आप ये मान करके चलें कि नौजवानों में हरियाणा जो सरकार है उसके प्रति विश्वास बिल्कुल कम हो चुका है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगली जो लड़ाई है वो हरियाणा से लड़ी जाएगी कि शिक्षा प्रणाली और लोगों को जवाबदेही जो है
उसको पूरी तरह पर जो है यहाँ पे सुरक्षित किया जाए और वो लड़ाई हरियाणा से ही लड़ी जाएगी। हरियाणा के लोग क्रांतिकारी लोग रहे, निश्चित तौर पर मैं ये मान करके चलता हूँ कि हरियाणा अगला प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात तो बाद में आएगी। सरकार इसको प्रोपगेंडा बता रही विपक्ष का। आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, खासकर पेपर लीक का जो मामला है या फिर आपने हरियाणा शिक्षा बोर्ड का जो मामला उठाया है, सरकार कह रही विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, सारा प्रोपगेंडा है। युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर आप उनके गुस्से को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली में हुआ था। ये लोग प्रोपगेंडा बताते रहे, पाकिस्तान चाइना का एजेंट बताते रहे, ये कहते रहे कि इनसे तो हम कभी बातचीत ही नहीं करेंगे, ये तो लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं। और अंत में जाकर घुटनों के बल आकर उन्होंने सारी बातें स्टूडेंट्स की मानी। हरियाणा में भी कुछ इसी प्रकार स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है वो चरम पर है और उसको हम एक आंदोलन के साथ सरकार की जो ये सारी अनियमितताएं हैं इसके खिलाफ एक आवाज खड़ी करेंगे, बुनियादी आवाज खड़ी करेंगे और निश्चित तौर पर हमें लोगों का सहयोग और समर्थन इसमें प्राप्त हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह चौटाला जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जो कह रहे कि युवाओं में गुस्सा है, जैसा हमने जंतर मंतर पर देखा देश भर के छात्र जुटे थे और हरियाणा के युवाओं में भी गुस्सा है। ये गुस्सा आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। भले सरकार विपक्ष पर प्रोपगेंडा फैलाने का आरोप लगाती है, लेकिन वाकई में अब यहां से एक बड़ा आंदोलन निकलेगा। और अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून की वापसी हुई है। 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश आफत भी बन गई है। हिसार में 37 mm बारिश दर्ज हुई। तेज बारिश ने प्रशासन की भी पोल खोल दी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, गलियां तक जल भराव से लबालब नजर आई और आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कत हो रही है और ये अब की बार नहीं है, जितनी बार बारिश आती है हर बार पानी निकासी की शहर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका समाधान करने वाला कोई है नहीं। पता नहीं अपने मेयर साहब भी पता क्या कर रहे हैं। आज तक जितनी बार हर बार बारिश में आपने देखा कितनी वीडियो आती हैं भाई, मतलब गोडा गोडा पानी भर जाता है, साधन रुक जाते हैं, आवाजाही रुक जाती है, लोगों के काम धंधे रुक जाते हैं, किसी ऑफिस जाना है, किसी को काम धंधे जाना है, किसी ने कुछ संभालना है, कॉलेजों में इंस्टीट्यूट में बच्चा जाना है, वो सारा काम रुक जाता है। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा अपने मेयर साहब से, भाई आप जल्दी से जल्दी शहर में पानी निकासी का परमानेंट प्रबंध कराइए। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है हरियाणा में और भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। झमाझम बारिश कल भी कई जगहों पर हुई थी, खासतौर पर हिसार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी से सड़कें गलियां लबालब हैं। 11 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और यहां जो पहले बारिश हुई थी वो काफी कम बारिश हुई, लेकिन अब एक बार फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बारिश होने जा रही है। मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, एक बार फिर से मानसून को लेकर अनुमान जताया गया है कि एक्टिव हुआ है। हरियाणा में अलग अलग जिलों में तेज बारिश आ सकती है, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो मानसून को जो सशक्त करने वाली जो मौसम प्रणालियां हैं वो पिछले कई दिनों से सक्रिय नहीं थी, परंतु बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बना है और वो डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। वर्तमान में उसकी जो स्थिति है उड़ीसा के आसपास बनी हुई है। धीरे धीरे जैसे ही वो आगे की तरफ आएगा उससे क्या होगा, हमारे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून जो हवाएं हैं उसको सशक्तिकरण मिलेगा, जिसकी वजह से कल भी हरियाणा एनसीआर दिल्ली में काफी स्थानों पर पहले उत्तरी फिर पूर्वी और फिर पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। और आने वाले दिनों में यानी लगातार जैसे आज अभी मतलब छुटपुट बारिश की गतिविधियां यानी खंड बारिश की गतिविधियां हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर हैं, परंतु आने वाले दिनों में लगातार मानसून की सक्रियता में वृद्धि मिलेगी और आम जन को जो वर्तमान में उमस भरी पसीने वाली जो गर्मी है उसकी स्थान पर आम जन को सुहावना मौसम मिलेगा और उमस भरी पसीने वाली गर्मी से राहत भी मिलेगी। लेकिन कौन कौन से जिले इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, कौन कौन से जिलों में? जी, देखिए जो वर्तमान में जो मौसम प्रणाली है इसका असर
उत्तरी पूर्वी और जो पूर्वी दक्षिणी जो जिले हैं उनमें और मध्यवर्ती जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जबकि जो पश्चिमी जिले हैं इस मौसम प्रणाली का असर सबसे कम देखने को मिलेगा। यहाँ छिटपुट बूंदाबांदी होगी, जबकि उत्तरी और पूर्वी जिलों और दक्षिणी पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन चंद्रमोहन जी, कितने दिनों तक मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा? अगर हम बात करें तो लगातार जुलाई के अंतिम दिनों और अगस्त के पहले सप्ताह में इस प्रकार देखने को मिलेंगी। बीच बीच में मानसून ट्रफ तराई क्षेत्रों पर चली जाएगी, जिसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में फिर से मानसून कमजोर पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से मानसून हरियाणा में एक्टिव होगा और ये जुलाई के आखिर से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा। खासतौर पर 11-12 जिले ऐसे हैं मध्य पूर्व के जहां पर बारिश होगी और कई जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। हालांकि कल भी छिटपुट बारिश हुई, कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हुई, जैसा कि हम मिसाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पर भी कल बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर नू से है, जहां 9 साल चली सुनवाई के बाद फैसला आया। व्यापारी के अपहरण और फिरौती के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 दोषियों के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। मुबारक और रतिराम को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अलग अलग धाराओं के तहत 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 9 अगस्त 2017 का ये मामला है, जिसमें अब जाकर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। 10 तारीख को 10/8/2017 को विवाद आते हैं और यहाँ पे जब वो आते हैं कंसाइनमेंट को देखने के लिए, उनको अक्यूज किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उनको एक फार्म हाउस पे ले जाया जाता है। वहां पे ले जाने के बाद उनसे उनका मोबाइल फोन, 27,000 रुपए और एक गोल्ड चेन की लूट कर ली जाती है और उन्हें वहां पे मारा पीटा और धमकाया जाता है। और उसके बाद उनको 8 लाख रुपए हवाला की अरेंजमेंट करने के लिए बोला जाता है। इसमें 6 एक्यूज थे टोटल, जिसमें से 3 ऑलरेडी फरार चल रहे थे, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए गए थे कोर्ट से। 3 जिनका ट्रायल अभी चल रहा था, उनका नाम था असलम, मुबारक और रतीराम। जो आज फैसला सुनाया गया है वो सुनाया गया है मुबारक और रतीराम। अब खबर कलाय से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अलग अलग मामलों में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 269 ग्राम हेरोइन, 125 ग्राम अफीम समेत नशीली गोलियां भी बरामद हुई हैं। नशा तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है। एक शख्स अनिल वासी पट्टी अफगान को 269 ग्राम चिट्टा और 125 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। हमारा चीका थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स तरुण वासी सिवन को 70 प्रतिबंधित गोलियों के साथ और 333 ग्राम नशा मिश्रित पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों मुकदमों में जो पुलिस द्वारा आगामी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर फरीदाबाद से, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। स्पा सेंटर होटल में पुलिस ने रेड की और यह बड़ा खुलासा हुआ। 5 युवतियों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया गया। अंदर बेडरूम टाइप कैबिन बना रखे थे। 3 नंबर इलाके में पुलिस ने ये दबिश दी और इस मामले पर 5 युवतियों और एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमारे तो घर के कूले पे कतई और घर में तो निकलती बुरी निगाह तो देखे दुनिया। हमें तो डर लगा, हमारी छोटी छोटी लड़कियां बड़ी भी है और झोंकर लिकड़े बड़े हैं, सब तरह का आदमी है। तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए गली के अंदर। एक दिन तो रात को कुत्ता हमारी कॉलोनी में मेरे घर के आगे पहुंच गए रात को 12:30 बजे। अच्छा। मैंने भगाए होते और दारू पी रखी लड़की ने खूब जोरते और एक लड़का आया। भैया गलत हो रहा, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो यह बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए बिल्कुल।
यहाँ का माहौल बहुत खराब था और कॉलोनी वासियों ने शिकायत दी थी मैडम को, डीसीपी मैम को, तो मैम ने बोला था मैं खुद अपने बलबूते पे कार्रवाई करूंगी, तो उन्होंने आज कार्रवाई कर दी है। तो शायद कुछ मिला है न मिला है, उन्होंने हमें बुलाया है कि आप एक बार देख सर, गंदा माहौल है, कम एज की लड़कियां यहाँ पे आती थी और उसी की वजह से हमने कंप्लेंट दे रखी थी, परेशान हो रही है गली, हाँ बहुत परेशान थे। प्रत्येक मामले अपराध किसी प्रकार का होता है। अच्छा, किसी प्रकार के अपराध के लिए 15 अगस्त को देखते हुए सभी होटल सराय हैं, किसी प्रकार की अवैध गतिविधि ना चलती हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हम जगह जगह सप्लाई किया गया है। आज यही है होटल हुआ चेक और भी हुआ है, जगह जहाँ मौका मिल रहा है वहीं। सर ये रूटीन चेकिंग है, रूटीन करनाल में एएसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है एएसआई को। 2 महीने पहले ही यहां प्रमोशन हुआ था। आरोपी का जमीन विवाद समझौते में 20,000 रुपए की डिमांड की थी। 10,000 रुपए पहले ले चुका था आरोपी और 10,000 अगले लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। शिकायतकर्ता के परिवार वालों के खिलाफ कोई कुजबरा थाने में जमीन विवाद को लेकर कोई दरखास्त पेंडिंग है, तो उसकी जो जांच थी एएसआई अनुज के द्वारा अमल में लाई जा रही थी। तो उसने हमारे को कंप्लेंट दी थी भी वो अनुज उसको डिस्पोज ऑफ करने के रिगार्डिंग 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। रेड प्रोसीड की गई। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एएसआई अनुज को 10,000 रुपये रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। एएसआई ने 20,000 रुपए की डिमांड की थी। जमीन को लेकर कोई विवाद था। 10,000 रुपए आरोपी एएसआई पहले रिश्वत के तौर पर ले चुका था और 10,000 जो बकाया थे वो देने के वक्त उसे गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की तरफ से ये एक्शन लिया गया। आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपए की रिश्वत ली थी मामला निपटाने के लिए। और बता दें कुछ वक्त पहले यानी 2 महीने पहले ही आरोपी एएसआई का प्रमोशन हुआ था और उसके बाद एक मामले को निपटाने के बदले में उसने 20,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड रखी, जिसमें से 10,000 रुपए पहले से आरोपी ले चुका था और बाकी 10,000 लेते हुए एसीबी ने अपना एक्शन करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।